हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन2 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस केक को देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी, क्योंकि जो केक है उसे बच्चे बड़े सभी लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लगता ही खाने में इतना टेस्टी है। और इस केक को हम सूजी से बनाएंगे। इस केक की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ना तो हम दही का इस्तेमाल करेंगे, ना बेकिंग पाउडर डालेंगे और ना ही खाने का सोडा डालेंगे। और इसे पकाने के लिए ना तो हम इसे माइक्रोवेव में पकाएंगे, ना ही कढ़ाई में पकाएंगे। फिर भी जो केक है बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट और नरम स्पॉन्जी केक बनकर रेडी होगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से सूजी के केक की रेसिपी को बनाइएगा। जैसे भी आप ये केक बनाकर खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि इस केक को आपने कैसे बनाया। अब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि सूजी के केक को कैसे बनाया जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसके अंदर हम डाल लेते हैं 3 टेबलस्पून के करीबन शक्कर। यदि कप से नापेंगे तो 1/4 कप के करीबन मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। अब इस शक्कर को हमें करना है ग्राइंड। यदि आपका शक्कर का पिसा हुआ पाउडर रखा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे और इसका पाउडर रेडी करेंगे। तो शक्कर पीस कर रेडी हो चुकी है। आज हम बहुत ही इंस्टेंट केक बना रहे हैं, जल्दी से बनेगा और इसकी प्रोसेस में भी बहुत ही कम समय लगता है। अब मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। आप मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। अब साथ ही इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो मैंने अभी आधा कप दूध लिया है। पहले से ही ढेर सारा दूध बिल्कुल नहीं डालिएगा, आधा कप दूध डालेंगे हम इसमें और वापस से जार का ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड करेंगे। केक किसे खाना पसंद नहीं है, बच्चे बड़े सभी को केक खाना बहुत ही पसंद होता है। अब हम बार बार मार्केट से तो केक जाके ला नहीं सकते, इसलिए आज हम घर में ही केक बना रहे हैं, ताकि जब आपका मन हो आप फटाफट से केक बनाकर खा सकें। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सूजी जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून के करीबन इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल आपको यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि जो उसकी स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। केक बनाने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे बैटर की कंसिस्टेंसी और जो सारी चीज़ों का मेजरमेंट है वो, ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती है केक बनाने के लिए। और थोड़े से फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। यदि आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वनीला एसेंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब वापस से इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको पीस कर रेडी करना है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पर एक चटनी बनाने वाला जार लिया है, इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इसे हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो सिर्फ एक बार हमें मिक्सर जार को इस तरह से चलाना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो 1 से 2 बार मैंने इस तरह से इसे ग्राइंड किया है रुक रुक के। तो हल्के से ये थोड़े से दरदरे हो जाए, इस तरह से हमें इसे पीसना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा ये पाउडर बने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे पीसेस हैं इसके। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया है एक टिन। तो इसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेते हैं टिन को। आप चाहें तो ऑयल या बटर से भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास टिन हो आप उसे ऑयल या बटर से ग्रीस ज़रूर करिए, ताकि जब हम केक को टिन से बाहर निकालें तो बहुत ही ईजिली से वो निकल जाए। केक बनाने के लिए कुछ तैयारियां पहले से करके रख लें, तो जो केक है वो जल्दी से बन जाता है। और हमें कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो बहुत ही जल्दी से करनी होती है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब जो हमारा केक का बैटर है ये भी अच्छी तरह से थोड़ा सा सेट हो गया है, क्योंकि हमने सूजी ली थी तो सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है। अब जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रखा था ना, उन ड्राई फ्रूट्स को हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि टूटी फ्रूटी हमेशा हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पीस के अंदर डाले हैं, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा केक का। तो देखिए केक बनाते समय जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैं उसका ही यूज़ करके ये केक बना रही हूँ, ताकि जब आपका मन हो आप भी यहाँ पर ये केक बनाकर खा सकें। अब मैंने यहाँ पर लिया है इनो फूड सॉल्ट। मैंने पहले भी अपने चैनल पर केक की रेसिपी शेयर की है, उसमें मैंने केक बनाने का अलग तरीका शेयर किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस रेसिपी को जाकर ज़रूर देखिए और उसको एंजॉय करिए। तो हम आधी चम्मच के करीबन इनो फूड सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे। एकदम ज़्यादा भी इनो आपको नहीं डालना है। आप चाहें तो इनो की जगह खाने का सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो रेगुलर वाली चम्मच हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं उस चम्मच से आधी चम्मच के करीबन इनो ले रही हूँ। और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, ताकि इनो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हम बैटर की कंसिस्टेंसी को भी बराबर कर देंगे। अब वापस से इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इनो डाल से जो बैटर है बिल्कुल हल्का दिखाई देने लगता है और आप देख सकते हैं इसमें अभी से ही बबल्स दिखाई दे रहे हैं।
और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। केक बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसके बैटर को एकदम ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखिएगा। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब हम बैटर को इस तरह से बाउल में या किसी भी चीज़ में गिराएं तो उसमें एक रिबन बननी चाहिए, जिससे कि जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है ना, तो जो केक है बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल कर रेडी होता है। अब इस बैटर को हम तुरंत टिन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रोसेस को आपको थोड़ा सा फटाफट करना है। यदि आप ज़्यादा देर करेंगे तो जो केक है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, क्योंकि इनो का जो एक्टिव पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये केक बनकर रेडी हो जाता है और मैंने कोशिश की है कि सारी सामग्री आपको घर में ही मिल जाए, बाज़ार से आपको कुछ नहीं लाना पड़े। तो आप इस तरह से एक केक बनाकर अपने घर वालों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है बनाने का। अब इसे तुरंत हम बेक करने के लिए रखेंगे, तो उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिससे केक जो है वो लुक वाइज भी दिखने में बढ़िया लगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, यदि आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। और केक को बेक करने के लिए ना तो हम यहाँ पर ओटीजी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन लेंगे। आज हम कुकर में केक को बेक करेंगे और बहुत ही ईजिली से कुकर में जो केक है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाता है। तो मैंने पहले ही कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया था और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। नमक वगैरह ज़रूरी नहीं है आपको नमक वगैरह डालने की। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्टैंड ले लिया है। इस स्टैंड को हम इसके अंदर रख देते हैं और जो केक का टिन है उसे उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे। अब कुकर का हम ढक्कन लगाएंगे, तो ढक्कन लगाने से पहले हमें कुकर की सीटी और वायर को निकाल देना है। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हमें 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है। गैस की फ्लेम को बीच बीच में लो मीडियम बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो केक है वो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। केक बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप कुकर में ही केक बनाएं, क्योंकि कुकर के अंदर क्या होता है कि एक सामान बिल्कुल इक्वली हीट लगती है ना, तो जो केक है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रॉपर फूलता है, अच्छा सा स्पॉन्जी बनता है। यदि आप भगोने या कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं तो यदि उसमें हीट अच्छे से नहीं लग पाती ना, तो केक कहीं कहीं फूलता है, कहीं नहीं फूलता है। तो आप कोशिश करें कि कुकर में ही केक बनाएं। तो 30 से 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हम कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं केक पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं केक कितनी बढ़िया तरीके से फूल गया है। तो इस तरह से हम टूथपिक लगा के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकली है, कहीं भी बैटर नहीं चिपका है। मीन्स की जो केक है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और टिन को हम बाहर निकाल लेंगे। और टिन को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही केक को बाहर निकालिएगा। यदि आप गरम गरम में केक को टिन से बाहर निकालेंगे तो जो केक है वो टूट जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा करें। जो केक का टिन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसके किनारों को लूज कर लेते हैं, ताकि जब हम इसे निकालेंगे तो बहुत ही ईजिली से निकल जाएगा। और ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है ना, तो अपने आप ही किनारों को छोड़ देता है। बच्चों को केक इतना ज़्यादा पसंद होता है कि यदि उन्हें रोज़ भी केक दिया जाए ना, तो वह भी खाने के लिए मना नहीं करे। अब रोज़ तो हम केक बच्चों को खाने के लिए दे नहीं सकते और रोज़ मार्केट से केक ला नहीं सकते। तो आप इस तरह से घर में ही केक बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उन्हें केक खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। अब इस टिन के ऊपर हम इस तरह से एक प्लेट रखेंगे और इसे टर्न कर देंगे। और टर्न करने के बाद इसे हम हल्का सा टैप कर देते हैं, ताकि जो केक है बहुत ही ईजिली से निकल जाए। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से टिन को हटाना है। वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से केक जो है वो निकला है। तो मैं आपको उठा के बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट और नरम बना है। ये देखिए, जब मैं इस तरह से इसे दबा कर छोड़ रही हूँ तो बहुत ही ईजिली से ये वापस अपने शेप में आ रहा है। और इसके अंदर आप जाली देख सकते हैं कि कितनी जाली दिखाई दे रही है। यही इंडिकेशन है कि जो हमारा केक है बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर रेडी हुआ है। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो है ना कितना आसान ये सूजी का केक बनाने का तरीका। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये सूजी के केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माय वीडियो।